इंटरप्रेट इन्होंने इस तरह किया और पूरा का पूरा उसके ऊपर बयानियां बना लिया, लेकिन अब तो वजाहत आ गई। क्या आपको लगता है कि अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आएगा इमरान खान का और फिर उनका बयानिया? देखें, एक तो फौज बार बार ये कहती रही और बिल्कुल सही कहती रही कि हमें सियासत से अलहदा रखा जाए। जो लोग पाक फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, इदारों के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मेरा थोड़ा सा गिला सहाफियों के साथ भी है। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी दफा से रिलेटेड सवाल नहीं किया गया। मजबूरन सारे सियासी सवालों के जवाब देने पड़े DGISPR साहब को। तो ये भी सहाफियों को नहीं करना चाहिए। सर, उन्होंने खुद ही कहा था आप जो मर्जी मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आज जवाब दूंगा। तो जो मर्जी में तो कुछ भी आ जाता है ना। फिर सबसे रेलेवेंट सवाल तो यही थे। ठीक है, पर मेरा मतलब है कि ऐसे सवालात भी थे कि जो आप अता तारड़ साहब से कर सकते हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फौज को सियासत से अलग रखना चाहिए। सियासी सवालात उनसे ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं उसमें देखें, DGISPR ने कहीं ये नहीं कहा कि जो वो खत है वो झूठा है, इसलिए कि पहले तो ये बयानिया दिया गया था कि इस तरह का कोई खत ही नहीं है। फिर ये कहा गया कि जो बयानिया इमरान खान ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। DGISPR ने आज भी ये कहा, उन्होंने मुदाखलत की बात की। अब जो मुदाखलत है वो किस नौयत की मुदाखलत थी। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उसको बुला के एहतजाज किया गया, उसको डीमार्श किया गया। वो किस वजह से किया गया? मतलब कोई संगीन नौयत का वाकया तो हुआ होगा ना। ऐसी तो कोई बात नहीं ना कि कोई सफीर अमरीकी गुजरते हुए PM हाउस की घंटी बजा के भाग जाता था, उसके ऊपर उसको बुला के पूछा गया भाई आप ऐसा क्यों कर रहे थे। तो ये संजीदा और सीरियस नौयत का मसला था। क्या मुदाखलत को साजिश से के बराबर कहा जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भट्टी साहब को बड़ा कई दफा तंग भी करते हैं। भट्टी साहब तज्जिए में बोल देते हैं, किसी के मुदाखलत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भट्टी साहब साजिश कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। नहीं, बात आपकी ठीक है। देखें, हो सकता है अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। कोई चपेड़ कह दे सकता है, कोई थप्पड़ कह सकता है, तो हर किसी का अपना हक है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही मतलब हो। तो दूसरी बात ये है कि अब इस बयानिया के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बयानिया आज के बाद दफन हो गया। ऐसी बात नहीं है। DGISPR ने तो उसको कंफर्म कर दिया कि जी मुदाखलत हुई है। और जो लोग ये कह रहे हैं, देखिए मैं बार बार ये कहता हूं और मुतअद्दिद बार मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर कहा कि हमारी सियासत और सहाफत 90 की दिहाई में फंसी हुई है। जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये बयानिया दफन हो गया, अभी तो इमरान खान ने सिर्फ एक जलसा किया है। इस बयानिए का वजन इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चाहे वो बयानिया झूठा ही हो, जब आपकी मुसल्लह अफवाज उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर रही हैं। नहीं, किधर डिनाई कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि मुदाखलत हुई है और इसी वजह से तो ये बयानिया आगे बड़ा अलामिया जो आया है वो उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये हमारी जो अलामिया है। और मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये एक दिन एक जलसा भी हुआ है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बयानिया दफन हो जाएगा, ये बयानिया कहीं नहीं जाना। बयानिया आज कंफर्म हो गया है। और उसके बाद आगे जो चीजें हैं वो मजीद उस तरफ जाएंगी कि जहां पे फिर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वाहिद हल है इंतखाबात की तरफ जाएं, इंतखाबात करवाएं, जो जीत के आए वो हुकूमत करे। लेकिन सर, इस बयानिए के साथ इंतखाबात में कैसे जा सकते हैं जब आपकी मुसल्लह अफवाज के जो तर्जुमान है वो खुद कह रहे हैं कि बड़ा खतरनाक बयानिया है। साथ ही साथ ये भी बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या मुदाखलत साजिश के बराबर होती है, जबकि कैटेगोरिकली कहा जा रहा है कि कोई साजिश नहीं हुई है।